हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जो कि यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में पहली बार पूछा गया था। ठीक है, यानी कि ये था एक कम्युनिकेशन का मॉडल जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि नोवाक एंड वार्नयार्ड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का जो कैंपेन होता है उसके बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया था, और ये क्वेश्चन आपको दिसंबर 2025 में आया था। ठीक है, इससे पहले हम क्या है इस मॉडल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि दिसंबर 2025 के यूजीसी नेट पेपर 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में आपको यहाँ बताते हैं जानकारी। ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन कैंपेन की बात करें, वी हैव चूजन दैट द नोवाक एंड वार्नयार्ड, यानी कि 1985 की बात थी जब इन दोनों ने मिलकर एक कंसेप्ट कम्युनिकेशन कैंपेन जो है इसको लाया था। ठीक है, यानी कि ये आया था। अब which is good example for traditional type starting as it doing with social source aim and ending। यानी इनका कहने का मतलब क्या था कि जो भी कम्युनिकेशन होती थी तो उसका एक तो है स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, एक है स्टार्टिंग, और इसकी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग पॉइंट के बारे में इन्होंने बात करी थी। ठीक है, यानी कि इन्होंने एंडिंग पॉइंट तक बात करी थी कि कैसे एक कम्युनिकेशन का फ्लो चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इन दोनों का नाम याद रखना है। ठीक है, क्या था, नोवाक एंड वार्न यार्ड। ठीक है, दूसरा आपको यह याद रखना है कि इनका जो कंसेप्ट था वो था कम्युनिकेशन। आपसे इस बार ये भी पूछा जा सकता है तो वो कम्युनिकेशन कैंपेन किसने दिया था। ठीक है, कैंपेन। ठीक है, और कब दिया था ये याद रखना है आपको, 1985 में। ठीक है, अब थोड़ा सा और जानते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर आपको मेंशन है कि सबसे पहले जो कम्युनिकेशन हमारा होता है वो होता है इंटेंडेड इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य होता है वो कम्पिटिटिव कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, हम हमारी कुछ टारगेटेड पॉपुलेशन होती है जिसके मतलब व्याप पे हम बात करते हैं, और हमारा कुछ कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ये सारी चीजें तो होती है हमारी इंटेंडेड इफेक्ट में स्टार्टिंग में। उसके बाद जो हमारी कम्युनिकेशन की जो सूचना है वो रिसीविंग ग्रुप पर जाती है। कहाँ जाती है, रिसीविंग ग्रुप पर जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो मैसेज है वो रिसीविंग ग्रुप के बाद मैसेज, चैनल और कम्युनिकेटर जो होता है, यानी कि जो सेंडर होता है, वहां से जो फ्लो होता है हमारी सूचना को वो चैनल के थ्रू कहाँ जाता है, ऑप्टेंड इफेक्ट पर जाता है। कहाँ जाता है, ऑप्टेंड इफेक्ट पर। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्टेंड इफेक्ट हमारा लास्ट में आता है इन इस मॉडल के अकॉर्डिंग, और इंटेंडेड इफेक्ट जो होता है वो हमारा फर्स्ट फेज होता है। फर्स्ट की हम बात करें तो यानी कि ये हमारा एक तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और जानते हैं थोड़ा सा, अब देखो यहाँ से आपको और ज्यादा डीपली जो है बात समझ आएगी। जैसे नोवाक और वार्नयार्ड का जो मॉडल था वो प्रेजेंट करता है एक सिस्टमेटिक अप्रोच को। क्या है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच को जो है प्रेजेंट करते हैं कि जो हमारा कम्युनिकेशन है उसको एनालाइज करना, उस कैंपेन को, है ना। इट ए ब्रेक डाउन इन प्रोसेस, मतलब जो हम एक कम्युनिकेशन करते हैं, हमारा जो कम्युनिकेशन का फ्लो होता है उस फ्लो को इन्होंने क्या करा, उस फ्लो को इन्होंने एक ब्रेक डाउन करा, है ना। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होगा, एक तरीके से इन्होंने तोड़ा उसको, है ना, यानी कि टुकड़ों में बताया कि कैसे हमारी सूचना पहले स्टेप पे, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप तक जाती है। जैसे आपने वो देखा होगा एसएमसीआर मॉडल। ठीक है, एसएमसीआर मॉडल में हम क्या करते थे, सेंडर होता था, मैसेज, चैनल, रिसीवर, यानी कि वो एक कम्युनिकेशन का फ्लो था। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने क्या है, एक प्रोसेस बना दिया। इन्होंने एक प्रोसेस बना दिया जो हमारे कम्युनिकेशन कैंपेन में था, यानी कि सिस्टमेटिक के हमारी जो सूचना है वो किस सिस्टम में फॉलो करती है। ठीक है, अब इनका जो फोकस था वो ऑब्जेक्टिव, कंटेक्स्ट, ऑडियंस और एग्जीक्यूशन पे था, और लास्ट में आके एंड रिजल्ट की बात करते थे। यानी इन्होंने 5 चीजों को शामिल किया। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट होगा, उसका कोई कंटेक्स्ट होगा, फिर हमारी टारगेटेड पॉपुलेशन होगी जो कि ऑडियंस आप कह सकते हैं। ठीक है,
फोर्थ पे हमारी एग्जीक्यूशन होगा, उसको लास्ट में आके एंड रिजल्ट की हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो होता है वो होता है कैंपेन सीक्वेंस। एक्सप्लेन करें ना कि इसको कैसे अरेंज करते हैं। देखो सबसे पहला हमारा होगा यहाँ पे इंटेंडेड इफेक्ट। सबसे पहला कौन सा होगा? इंटेंडेड इफेक्ट होगा। ठीक है, याद रहेगा। इंटेंडेड इफेक्ट हमारा सबसे पहले होता है यहाँ पर, ये हमारा होता है स्टार्टिंग पॉइंट। ये कौन सा होता है? स्टार्टिंग पॉइंट, जहां पर हम जो भी डिफाइन करते हैं, जो हमारी स्पेसिफिक सूचना होती है उसको डिफाइन करते हैं। मेजरेबल गोल ऑफ कम्युनिकेशन कैंपेन एम टू अचीव, जो हमारा गोल है, जो हमारा गोल है वास्तव में, या जो हमारा ऑब्जेक्ट है, कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं, वो बात हमारी इंटेंडेड इफेक्ट के अंतर्गत आती है। उसके बाद हमारा आता है पॉइंट ऑफ डिपार्चर, यानी कि इंटेंडेड इफेक्ट में हमारे गोल को कैसे अचीव किया जाएगा वो सूचना आती है। और उसके बाद हम कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या रहने वाला है, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, दिस एलिमेंट कंसीडर द इनिशियल कंटेक्स्ट, यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक तरीके से यहाँ पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम मैसेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि जो हमारा कंटेक्स्ट है उस पे एनवायरमेंट, उसका बेसलाइन और कंडीशन क्या होने वाली है ना, उसको स्टार्ट होने से पहले की। ठीक है, बात क्लियर है। यानी पहले में हमारा गोल और ऑब्जेक्ट आएगा, दूसरे में हमारा कंटेक्स्ट की बात करी जाएगी, उस एनवायरमेंट की बात करी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट की, जो है हमारा रिसीविंग ग्रुप, यानी कि सबसे पहले इंटेंडेड, उसके बाद पॉइंट ऑफ डिपार्चर, थर्ड पे आएगा रिसीविंग ग्रुप। ठीक है, यानी कि जो सूचना हमारी हमें कहाँ पहुंचानी होती है एक तरीके से, है ना, कि मैसेज हुआ हम कहाँ पर पहुंचाना चाह रहे हैं। रिसीविंग ग्रुप का मतलब दिस आइडेंटिफाई द टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन यानी कि किन लोगों को हम ये सूचना भेजने वाले हैं। इंडिविजुअल हो सकते हैं, ग्रुप्स हो सकता है इन कम्युनिकेशन डिजाइन्ड टू रीच, यानी कि जहां तक हम अपनी सूचना को क्या करना चाह रहे हैं, एक तरीके से रीच, है ना, यानी कि पहुंचाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बात क्लियर है। गोल ऑब्जेक्ट जो हमारा कंटेक्स्ट है, और उसके बाद टारगेट पॉपुलेशन हमारी क्या रहने वाली है, उसको हम बोलते हैं रिसीविंग ग्रुप, यानी किसको हम भेजने वाले हैं अपनी सूचना। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले पे कि मैनिपुलेशन और फैक्टर। मैनिपुलेशन फैक्टर का मतलब क्या होता है? दिस एकम्पास द स्पेसिफिक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, कि जो हमारी कम्युनिकेशन की स्पेसिफिक स्ट्रेटजी है, हमारा मैसेज है, हमारा मीडिया है, मीडिया की जो टेक्निक्स है, उनको यूज करके कैसे हम रिसीविंग ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यानी कि जो सूचना हम बाहर सामने वाले बंदे तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उस सूचना के थ्रू हम कैसे सामने वाले ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे उस पर प्रभाव डाल सकते हैं अपना, है ना, कैसे उसको प्रभावित कर सकते हैं, उस चीज की बात यहाँ पर करी जाती है। ठीक है, बात क्लियर है। यानी कि सबसे पहले इंटेंडेड इफेक्ट, पॉइंट ऑफ डिपार्चर, रिसीविंग ग्रुप और मैनिपुलेशन फैक्टर, जहां पर हम स्ट्रेटजी, हमारी मैसेज, मीडिया, इन सारी चीजों को, टेक्निक्स को हम मैनिपुलेट करते हैं, जिससे कि हम अपने रिसीविंग ग्रुप को क्या कर सके? प्रभावित कर सके। ठीक है, लास्ट आता है हमारा ऑब्टेन्ड इफेक्ट। ऑब्टेन्ड इफेक्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम एक्चुअल जो इम्पैक्ट होता है हमारा और जो आउटकम होते हैं हमारे, उनको रियलाइज करते हैं हम आफ्टर द कैंपेनिंग हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, यानी कि जो भी चीजें हमने, जो जो भी फ्लो हमारा जो है चल रहा था, उसमें हम एंड रिजल्ट की बात करते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पर? एंड रिजल्ट देखने की बात करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी जो सूचना थी वो कैसे, कितना इफेक्टफुल रही या नहीं, ना रही। ठीक है, जो हमारी सूचनाएं थी, जो हमारा मैसेज था, कंटेक्स्ट था, वो कितने अच्छे तरीके से डिलीवर हो पाया। यानी मेजरिंग सोर्स है ये हमारा, क्या है? अगेंस्ट द इंटेंडेड इफेक्ट, यानी कि जो सूचना हमारी प्रभावित होने वाली थी उसका क्या इफेक्ट रहा। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या पूछा गया था इस बार के आपके पेपर में? देखो सबसे पहले मैनिपुलेटर, देखो मैनिपुलेशन तो करेंगे नहीं स्टार्टिंग में, ना ही रिसीविंग ग्रुप आएगा, ऑब्टेन इंटेंडेड इफेक्ट और पॉइंट ऑफ डिपार्चर। देखो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि इंटेंडेड इफेक्ट सबसे पहला होता है। क्या होता है? इंटेंडेड इफेक्ट सबसे फर्स्ट पे आता है। ऑप्शन पे बाद में जाएंगे, पहले हमने यहाँ पर अभी कंसेप्ट सीखा तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले इंटेंडेड इफेक्ट की बात करते हैं। इसमें हमने क्या सीखा था कि हमारा जो गोल होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, उसकी बात हम यहाँ पर करके चलते हैं। उसके बाद आएगा हमारा पॉइंट ऑफ डिपार्चर। ठीक है, पॉइंट ऑफ डिपार्चर में हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा कंटेक्स्ट होगा, जो हमारा कंटेक्स्ट होगा, ठीक है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा मैसेज हमारा क्या रहने वाला है,
ठीक है, कहाँ से हमारी सूचना है, क्या सूचना हमारी जाने वाली है। अब उसके बाद जो हमने थर्ड पे पढ़ा था वो क्या था कि रिसीविंग ग्रुप, ठीक है, यानी कि उसके बाद आएगा हमारा रिसीविंग ग्रुप, ठीक है, थर्ड पे आएगा रिसीविंग ग्रुप, यानी कि टारगेटेड पॉपुलेशन हमारी, टारगेट पॉपुलेशन क्या रहने वाली है, हम कहाँ पर अपनी सूचना का फ्लो करने वाले हैं, ठीक है। मैनिपुलेशन और एक रह गया ऑब्टेन्ड इफेक्ट, ठीक है। मैनिपुलेशन क्या हाँ होता है हमारा, मैनिपुलेशन होता है हमारा ऑब्टेन्ड इफेक्ट से पहले। मैनिपुलेशन में हमने क्या करा था कि जो, यानी कि ये पॉइंट है हमारा फोर्थ वाला, ठीक है, यहाँ पर हमने मैनिपुलेट किया था, किस चीज को मैनिपुलेट किया था हमने, यानी मैनिपुलेशन ऑफ मैसेज, यहाँ पर मैसेज को मैनिपुलेट किया हमने, हमारा जो एनवायरमेंट था, ठीक है, एनवायरमेंट हमारा है ना, एनवायरमेंट के साथ एक दो चीजें और थी हमारी, जो कि एनवायरमेंट के साथ हमारा क्या था कि स्ट्रेटजी, मीडिया, ये सारी चीजों को हमने यहाँ पर फोकस किया था, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, यानी स्ट्रेटजी, ठीक है, और स्ट्रेटजी के साथ क्या थी हमारी मीडिया, यानी कि मीडिया को हम ये कह सकते हैं कि जिस चैनल के थ्रू हम अपनी सूचना को सामने तक सेंड करने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्टेन्ड इफेक्ट, ऑब्टेन्ड इफेक्ट हमारा एंड रिजल्ट की बात करता है, ये हमारा एंड रिजल्ट की बात करता है, जहां पर हम एक तरीके से देखना चाहते हैं कि जो हमारा मैसेज था वो कितना इफेक्टफुल रहा, इफेक्टफुल रहा, यानी कितना प्रभावी रहा, एक तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है, कितना प्रभावी रहा हमारा जो संदेश था, ठीक है। तो ये आपको इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आगे आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है तो आप उसके बारे में यहाँ पर नोट कर सकते हैं, जैसे मैंने क्या बताया कि 1985 में आया था ये, आपको ये याद रखना है। दूसरी बात, नोवाक और वार्नयार्ड ने दिया था, और इन्होंने कम्युनिकेशन कैंपेन की बात करी थी, जिनका एक तरीके से इन्होंने क्या करा था, इसको यानी ब्रेक डाउन करा था, ठीक है, यानी कि जो भी सूचना का फ्लो हमारा होता है वो कैसे स्टेप में होके गुजरता है, ठीक है। यानी कि हम वैसे नॉर्मली क्या पढ़ते थे, हमारा एक सेंडर होता है ना, फिर एनकोडिंग आती है, कम्युनिकेशन में यही तो पढ़ा जाता है, एनकोडिंग होती है, फिर मैसेज होता है एक हमारे पास, ठीक है, फिर चैनल होता है कोई जिसके थ्रू हम अपनी सूचनाओं को भेजते हैं, फिर होता है एक एनकोडिंग होता है, एनकोडिंग के बाद फिर रिसीवर होता है, ठीक है, एक रिसीवर होता था यहाँ पर, और लास्ट में हमारा एक फीडबैक की बात करते हैं, तो ये भी एक फ्लो होता था पहले, है ना, ये भी फ्लो चलता है। तो एक इसकी जो बात कर रहे हैं हम, ये नोवाक और वार्नयार्ड ने दिया था, ठीक है। इतना कुछ आज के लेक्चर में आपको था एक नया कंसेप्ट, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले इस जून वाले अटेम्प्ट में बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आपसे करा जा सकता है, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी ऐसे नए नए टॉपिक्स पे वीडियो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, यानी जो भी आपको पेपर वन के लिए नए नए टॉपिक्स पूछे होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।